Audio Jungle. नमस्कार, न्यूज़ अड्डा की खास पड़ताल में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज एक ऐसी तस्वीर लेकर हम आपके सामने आए हैं जहां पर रिश्तों से रिश्तों का खून होता नजर आ रहा है। मामला आपको बता दें कि जिस तरह से भाई और बहन के बीच एक रिश्ता होता है, एक प्यार होता है, उस प्यार को किस तरह से कलंकित किया जाता है, आज के समाज में ऐसी तमाम तस्वीरें आपके सामने आती जाती रहती हैं। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके का है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये वही मकान है जहां पर राशिदा रहती है और उन्हीं के भाई ने इनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। किस वजह से निकाला और क्यों निकाला, इस वजह की भी पड़ताल होगी। फिलहाल हम राशिदा से बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जहां पर बेटियों के साथ किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा बर्ताव होता है तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि नारा दिया गया बेटी बचाओ। मामला था, आप बताएं राशिदा, क्या हुआ था और कैसे आपको घर से बाहर किया गया, क्या वजह थी? मैं अपनी मर्जी से घर गई थी बाहर, मुझे मिलना था अपनी मामी से। उसके बाद फ़ोन आया मेरे हस्बैंड का कि ताला लगा दिया उन्होंने। तो मैंने कहा देखिए मैं आपकी बात करती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने अंदर हमको नहीं आने दिया, हम घंटों खड़े रहे हैं। फिर पुलिस वाले आए हैं, हमको ले गए यहाँ से। तो पुलिस आपको ले गई, वहाँ पर पुलिस ने क्या तफ्तीश की और क्या कुछ उसके उन्होंने यही नतीजे कहा निकाले? कि उन्होंने अपने नाम म्यूटेशन करा लिया है, आपका ये घर नहीं है, उनका घर है ये, आप निकलिए यहाँ से। माँ थी मेरी अंदर, हमने कहा मेरी माँ है अंदर, कहने वो उनसे बात होगी, अगर वो कहेंगे आपके साथ जाना है तो ठीक है, वरना वो लड़के के साथ रहेंगे। तो मैंने कहा जाके समझ लीजिए, मुझे भी रखना चाहिए आपको। मेरा सामान सारा उन्होंने बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्या उसमें से किया। अभी मैंने देखा ही मेरी मामी के यहाँ पड़ा है सामान, पर्स उठा लाई थी, उसमें सब इधर से उधर है सामान सारा, चीज़ें इधर से उधर है कि मैं अपनी चीज़ों को जानती हूँ कैसे रखती हूँ, सब इधर से उधर है। देखा है, उन्होंने चेक किया है, तब मेरा सामान दिया। पता नहीं क्या पता कि मुझे लगता है कि चेन की है, अंगूठी थी, वो भी नहीं है, पैसे भी कुछ गायब हैं, मुझे नहीं पता है। अभी और देखूंगी, मैं खुद इतनी हड़बड़ाई में, मुझे नहीं पता। दर्शकों, आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की 2004 की गाइडलाइन की बात अगर करें, जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके मुताबिक एक बेटी को उसके बाप के घर से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि एक बेटी का उसके बाप के घर से उतना ही अधिकार है जितना उसके भाई का है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 2004 की, वो ये कहती है कि बेटी की शादी भी क्यों ना हो गई हो या बेटी की शादी ना हुई हो, एक 4 आने भर यानी कि 1/4 जो पार्ट होता है प्रॉपर्टी पर, उस पर पूरा बेटी का अधिकार होता है, बाप की पैतृक संपत्ति पर, उसके पिता की संपत्ति पर। उसे इससे बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और जैसा कि राशिदा ने बताया कि इनके भाई ने इनको घर से बाहर जाने को कह दिया मेरा सामान ही बाहर और इनका सामान भी सारा बाहर कर दिया। किस अधिकार से किया है, किस कानून के तहत किया है, इसकी पड़ताल अभी होना बाकी है। पुलिस का जिस तरह से बयान है, पुलिस जब इनको ले गई, पुलिस का ये क्या कहना है, क्या कहा था पुलिस के? पुलिस ने यही कहा कि भाई आप उनके घर में, उनके नाम म्यूटेशन है, उनका नाम मकान है, आपका कोई अधिकार नहीं है। अब जरा गौर करिए, कानून की एक वर्दी देता है, इसलिए देता है कि वो निष्पक्ष जांच करे, जबकि इनके मुताबिक पुलिस जो थाना तालकटोरा लगता है, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है, उनका इनसे कहना है कि उन्होंने इसका म्यूटेशन करा दिया। तो महज म्यूटेशन करा देने से तो क्या वो पूरी तरह से इसका मालिक हो जाता है, जबकि इनकी माँ अभी घर के अंदर है, उनको बाहर नहीं किया गया है, लेकिन अपनी बहन को उस भाई ने बाहर कर दिया है। और पुलिस का जो बयान है, ये बचकाना बयान है। इसके लिए भी हम थाना तालकटोरा के जो जिम्मेदार पुलिस के अफसर हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। ये मसला कहाँ से खड़ा हुआ कि आपके भाई ने आपसे कह दिया कि आप घर से बाहर हो? बस एकदम से उन्होंने कह दिया। मैं इलाज कराने अपनी बच्ची का आई थी, क्योंकि अभी उसका और बेड रेस्ट बताया 1 महीने का। 2 तारीख को मैं यहाँ आई हूँ और 7 को उसका ऑपरेशन हुआ है। तो अभी उन्हें 1 महीने का बेड रेस्ट, दवाइयाँ भी उसकी चल रही हैं। तो मैंने कहा था अभी 2-3 दिन और नहीं, पर डॉक्टर से दवाइयाँ ख़त्म हो गई, मिलना भी था डॉक्टर से मुझे।
तो मैंने कहा तो मिलूंगी, तो मैंने कहा आपके 2 दिन का टाइम है आपके पास, बताइए। तो हम मामी से बात करने की क्या थी, ये कह रहे हैं इस तरह से। इतने में उन्होंने जब हम लौटे हैं तो ताला लगा चुके थे, कोई बात ही नहीं की उन्होंने किसी तरह। बिल्कुल। तो संपत्ति हो या दौलत हो, इसकी लालच इतनी बुरी है कि जो रिश्तों को भी नहीं देखती है। किस तरह से रिश्तों का खून किया जाता है, उसकी जीती जागती तस्वीरें आपके सामने राशिदा की शक्ल में है कि एक भाई इनको घर से बाहर निकाल रहा है, जबकि ये अपने शौहर के साथ आई थी कुछ दिन के लिए। इनके बच्चे, मेरे शौहर जा रहे थे कि इन्होंने कुछ दिन के लिए अपने शौहर के साथ आई थी, इसलिए आई थी कि अपने बच्चे का इलाज करवा सके। अगर इंसानी नज़रिए से बात करें, मानवीय दृष्टिकोण को रखकर बात करें, तो कोई भी शख्स होगा, किसी भी मजहब या किसी भी धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता होगा, तो वो भी इनकी मदद करेगा, क्योंकि ये अपने बच्चे के इलाज के लिए, वो तो सगा भाई इनका है, खून का रिश्ता है, और उस खून के रिश्ते को कलंकित करने का काम इनके भाई ने किया है। और छोटा सा एक बच्चा है, उस छोटे बच्चे के इलाज के लिए यहाँ पर आई थी, ना कि अपने भाई के या अपने पिता या अपनी माँ के मकान पर कब्जा करने। इनका सिर्फ ये कहना था कि हमें कुछ दिन के लिए यहाँ रुकना है, बच्चे का इलाज होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अब रही बात पुलिस की, पुलिस को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुंडागर्दी और धनुगाई का लाइसेंस दे रखा है, इसे लेकर हमने दिल की बात के हर एपिसोड में इसका जिक्र किया है, लाइव लोगों से बात की है। योगी सरकार में जो बैठे बेशर्म मंत्री है और पुलिस के जो बेशर्म अधिकारी है, जो इस तरह का बयान देते हैं कि आप घर से बाहर जाओ, क्योंकि इनके भाई ने इसका म्यूटेशन करा रखा है, नगर निगम से असेसमेंट करा रखा है। तो क्या कानून की नज़र में, जैसा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की 2004 की गाइडलाइन का जिक्र किया, उसके मुताबिक इनको इनके घर में रहने का अधिकार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ वो अमेंडमेंट कहता है कि एक बेटी अपने बाप के घर रह सकती है, क्योंकि उस बेटी का 4 आने भर पूरा अधिकार है। कुछ और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ आए हैं। ये बच्चा आपका है, इसका इलाज, बेटा आपका, इसका ऑपरेशन हुआ, जरा आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? तूबा, आपका ऑपरेशन हुआ है और आपकी माँ आपको लेकर यहाँ पर आई थी, तो आपके मामू ने क्या कहा आपको बाहर करने के लिए? सामने कैमरे के देखिए, आराम से बोलो, बिल्कुल फ्री होकर बोलो। तो देखिए, एक मामा यानी मामू, हमारे यहाँ मामू कहा जाता है, मामा, उसकी जो भूमिका रही है, एक बच्ची के साथ, एक छोटी सी बच्ची है, उसका हाथ पकड़ के उसको धक्के देकर बाहर निकालने का ये जो है शर्मनाक कारनामा किया है इनके मामू ने और इनके भाई ने। सुना था हमने कि कंस ने अपने भांजे को मारने के लिए यशोदा के, देवकी के 8 बच्चों की हत्या कर दी थी, लेकिन आज वही तस्वीर एक बार फिर सामने नजर आ रही है राशिदा की शक्ल में, और ये बच्ची जो खड़ी है, जो जिसके मामू ने इसे बाहर निकाल दिया। योगी सरकार में बैठे उन तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अगर ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो उसके ज़रिए भी सरकार को इसमें दखल देना है, और पुलिस प्रशासन से भी सवाल ज़रूर किए जाएंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि पुलिस ने जिस तरह का बचकाना बयान दिया है कि इनके भाई ने म्यूटेशन करा लिया, इसलिए इन्हें घर पे रुकने का कोई अधिकार नहीं। फिलहाल के लिए तस्वीरों में बने रहे, हम इसकी पल पल की पड़ताल करते रहेंगे और तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब अगला हमारा जो कदम होगा वो ताल कटोरा थाना होगा, वहाँ पर बैठे जिम्मेदार लोगों से सवाल होंगे कि आखिर क्यों इस तरह का बयान सामने आए। देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।